हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बोडमास के सवाल को हल करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं बोडमास का नियम। ठीक है, तो आइए उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बोडमास का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बोडमास, BODMAS। ठीक है, ये है। अब इसमें देखिए बोडमास, जो बोडमास है ये बी का मतलब होता है क्या, मालूम आपको? बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कहने का अर्थ है सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ मतलब गुणा यानी का को यानी गुणा को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए जो का होता है उसको हल करेंगे, फिर डिवाइड को हल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर यहाँ पर एडिशन यानी जोड़ को, और सबसे लास्ट में घटाना को। तो ये होता है बोडमास का नियम। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पर हल करके आपको मैं दिखाता हूँ बोडमास का नियम की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर है 4×4×2 प्लस 4/2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड यानी भाग करते हैं। ठीक है, तो भाग करेंगे, जो बचा है उसको हम उसी तरह यहाँ पर लिख लेंगे। तो 4×4×2 प्लस, अब 4/2। अब 4 में 2 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या कर देंगे दोस्तों, एक बार में एक हम चिन्ह को हल करते हैं, एक बार में सिर्फ एक चिन्ह को हम हल करते हैं। तो अब भाग हो गया, अब गुणा। तो गुणा देखिए ये है, अब इसको हम गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा 4 में, 4×4 = 16, 16 का गुणा 2 में, तो 16×2 = 32। ये हो जाएगा 32, 32 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? 32 और 2 हो जाएगा 34। तो ये आपका आंसर हो गया, 32 और 2 34। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल, 6 + 8 - 6/6 प्लस 8 प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए क्या है, भाग हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो जो बचा है उसको हम लिख लेंगे, 6 + 8 माइनस, अब 6 में 6 का भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 8 प्लस 4, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब भाग हो गया, अब मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो गुणा देखिए गुणा तो इसमें है नहीं, तो हम गुणा को छोड़ देंगे। उसके बाद नंबर आता है एडिशन यानी जोड़ का। तो जितना भी जोड़ है उन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 का चिन्ह प्लस है, 8 का चिन्ह प्लस है, और यहाँ पर 8 का चिन्ह प्लस है और 6 का चिन्ह प्लस है, यानी इन सबको हम जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 6 14। ठीक है, ये हो गया 14 माइनस 1, फिर यहाँ पर 8 और 4 12, प्लस का चिन्ह, और ये हो गया 12। अब देखिए फिर जोड़ना है, ये 12 और 14 कितना होता है, यहाँ पर फिर लिखेंगे 12 और 14, 4 2 6 और 1 1 2, यानी हो गया 26 माइनस 1। अब इसको हम घटा देंगे, तो 26 में से 1 घटेगा तो ये बचेगा 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल, 18/9 × 3 + 2 + 4। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर भाग करेंगे। तो 18 में 9 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, फिर गुणे 3 + 2 + 4, ये हो गया। जो बचा है उसको हम उतार दिए। अब यहाँ पर देखिए भाग हो गया, अब गुणा हो जाएगा। तो 2 3 6 + 2 + 4। अब जोड़ करना है, इसमें घटाना तो है नहीं, तो जोड़ देंगे। तो 6 4 10 और 2 12, इसका आंसर हो जाएगा 12। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 16/4 × 3/1
गुणे 4 प्लस 1। तो जितना सारा भाग है उन सभी भाग को हम हल कर देंगे यहाँ पर। तो 16 में 4 से भाग करेंगे तो 4 बच जाएगा, 4 चौके 16। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 3 में 1 का भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, ठीक। फिर गुणे 4 प्लस 2। अब भाग हो गया, अब गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर गुणा है, 4 गुणे 3 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48। ये हो गया 48 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 48 और 2 हो जाएगा 50। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। दोस्तों इस तरह से हम बोडमास का जो नियम है वो हम हल करते हैं।